तो आपको पता है, आप लोगों को मैं विश्राम दे रहा हूं, मुझे पता है सब लोग ज्वर से पीड़ित हैं और अभी तो ठाकुर जी आएंगे मोर बन करके। हाँ, मयूर नृत्य होना है, उसके बाद डांडिया भी होना है। तो हम चाहते हैं यहाँ आनंद लेने के पश्चात कुछ शक्ति उसके लिए भी रहे। बोले जय जय श्री राम। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्येर्द्वयो द्वयो संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्माये तरस्य च अवतीर्णोहि भगवान कंसेन जगदीश्वरः। भगवान धर्म की स्थापना के लिए, संस्थापना के लिए बार बार पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए भगवान ने जो कहा है वो करना, ईश्वर जो करता है वो नहीं करना। ईश्वर जो करता है वो ईश्वर ही कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, बोले गोपियों के संग रास रचाया, ठीक बात है। 16,108 विवाह किए, ये भी ठीक बात है। तो 2-4 तो हम भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने 1000 फण वाले काले नाग को नाथा था, आप जरा एक फण वाले विषधर को नाथ के देखिए। भगवान ने पूतना के आंचल में लगे हुए कालकूट विष का पान कर लिया था। आप जरा 4 टिकिया सल्फास की खा के देखिए, बच जाइएगा तो एक नहीं आप 1000 कर लीजिएगा। कहने का तात्पर्य ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्। ईश्वर के वचन को सत्य मान करके वैसा आचरण करना चाहिए। तेषां यत् सुवचनो युक्तं बुद्धिमास्तत्समाचरे। भगवान ने जो किया उसको लीला समझ करके प्रणाम करना चाहिए। राम ने अपने चरित्र में जो किया है वो करना है और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। रास लीला सुनने का मतलब है विशुद्ध रूप से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आज नारद जी ने देखा ये श्री कृष्ण गए थे कंस का निकंदन करने, गए थे पाप उतारने और बंसी वट में दिव्य बंसी का निनाद कर रहे हैं। माखन इतना पसंद आया है कि माखन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर ये मक्खन नहीं छोड़े, मिश्री नहीं छोड़े, अर्थात वृंदावन नहीं छोड़े तो कंस का उद्धार कैसे हो। पहुंच गए बताने। कंस बोले क्या मार दिया शत्रु को? बोले मार क्या दिया, जिसको भेजता हूं अघासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, महाराज वो कृष्ण ही उनको मार देते, कोई लौट के ही तो नहीं आता है। तो नारद जी ने योजना बताई, बोले देखो वहां तुम एक आधे व्यक्ति को भेजते हो, वो जाता है और मर जाता है, तो एक काम करो अब किसी को भेजो नहीं। तो बोले फिर क्या करें? बोले उसको यहाँ बुलाओ, कृष्ण को यहाँ बुलाओ, घेर करके मार देना। और जान रहे हैं कि कौन किसको मारेगा, नारद जी को सब पता है। कंस को बात समझ में आ गई। कंस ने क्या किया, अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर महामंत्री है कंस के, और से कहा जाओ गच्छन्द व्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेन नयमाचिरम्। कह रहे हैं जाओ मेरा रथ लेकर के जाओ और कृष्ण को वहां से लेकर के चले आओ, बलदाऊ को लेकर के चले आओ। अब तो पूछ लिया अक्रूर ने क्यों लाना है? बोले अरे ये धनुष यज्ञ कर रहे हैं ना, इस धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए लाना है। और कहते हैं
अब क्रूर जी समझ रहे हैं कि इतना सहज तो नहीं है ये कंस कि धनुष यज्ञ में जिन भांजों को रोज मारना चाहता है उनके लिए महाराज धनुष यज्ञ कराएगा, उनको धनुष यज्ञ दिखाएगा। ऐसा ना हो कहीं कृष्ण को क्षति पहुंचा दे, इस भय के कारण अक्रूर जाने में संकोच करते हैं। कंस ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो यही तलवार से तुम्हारा वध कर देंगे। अब तो क्रूर ने सोचा कि इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि कृष्ण के दर्शन मिल जाएं। रथ लेकर चल पड़ा और मन में विचार करता है कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्दाक्षाम्यद्य केशवम्। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कौन सा पुण्य उदय हो गया कि भगवान के दर्शन मुझे मिलेंगे। अब ब्रजमंडल की तरफ चले जा रहे हैं। जैसे यमुना को पार किया कुछ लोग मिले, उनसे पूछा नंदालय कहाँ है? बता दिया महाराज नंद के द्वार पर पहुंचे। कौन? श्रीमान अक्रूर जी महाराज। जैसे अक्रूर को देखा नंद बाबा ने स्वागत किया। सायंकाल का समय हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण को उच्चारण करके लौटे। नंद बाबा ने परिचय कराया, ये अक्रूर जी हैं, कंस के महामंत्री हैं, हमारे बड़े प्रिय है। कृष्ण ने प्रणाम किया, प्रणाम करके अंदर गए। अक्रूर जी ने भोजन किया है, रात्रि का समय है। अक्रूर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। कैसे कहे? क्यों? छोटी बात नहीं कहनी है। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। बड़ी हिम्मत जुटाई। जब कोई अपने घर आता है, अतिथि आता है, तो सबको उत्सुकता रहती है, क्यों आए हैं, क्या बात कर रहे हैं। मैया द्वार के जिस कक्ष में रुके हैं उसके बाहर ही कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी है। आधी रात में आज कृष्ण ने कहा मैया मेरे को भूख लगी। जबकि कृष्ण का स्वभाव है सायंकाल भोजन करके सो जाते तो सुबह ही उठते, लेकिन रात्रि में कहा मैया मुझे जोर की भूख लगी। मैया दौड़ करके गई, थोड़ा सा मक्खन मिश्री एक कटोरे में रख करके लाई और जैसे ही कृष्ण के मुख में देने लगी, आज गोविंद ने मैया का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उस ग्रास को खुद न खा करके यशोदा मैया के मुंह में डाली। मैया आश्चर्यचकित, लाला क्या कर रहा है? मुखमंडल को देखा तो कृष्ण के नेत्र सजल हो चुके थे। माँ, पुत्र का दायित्व है कि वृद्धावस्था में सेवा करना, लेकिन विधि का ऐसा विधान है कि मैं चाह करके भी तेरी सेवा नहीं कर सकता। शायद मन में ये संकल्पना, तो जो बुढ़ापे में तेरी सेवा करना चाहिए, ग्रास देना चाहिए, शायद मैं मुझसे अभी दे देना चाहता हूँ, ये भाव रहा हो। तब तक मैया यशोदा के कान में बात पड़ी। अक्रूर कहता है नंद बाबा अन्यथा नहीं मानिएगा, आप मान लीजिए कि कृष्ण तेरा बेटा नहीं है। कृष्ण तो वसुदेव नंदन है, हम इसको लेने आए हैं। जैसे ही नंद बाबा के कानों में आवाज गई, यशोदा मैया के कानों में आवाज गई, पछाड़ खाकर के गिर गए। महाराज क्या कहते हो अक्रूर? और महाराज यशोदा मैया ने कहा तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो बड़ा क्रूर है। किसी के पुत्र को किसी की माँ से विलग कर देना, पिता से विलग कर देना, ये क्रूर का काम नहीं हो सकता। ये किसी क्रूर का काम नहीं हो सकता। ब्रह्मा को कोसने लग गए। अहो विधाता न क्वचित दया। हे ब्रह्मा, तुझे मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई इस बूढ़ी बालन पर। संयोज मैत्र्या प्रणय न देहिना ताश्चाकृतार्थान् व्युनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भरते स्थितं यथा
मुझे मेरे ऊपर जरा सी भी करुणा नहीं आ रही, कृपा नहीं आ रही।